सरसों का तेल का मैंने सर आगे पीछे भी बहुत सुना है, लोग नाक में भी लगा के रखते हैं, क्यों? नाक में इसलिए लगाते हैं कि कई लोगों को ना बिना मतलब खराटे आते रहते हैं रात को, हाँ। छींकें आती रहती हैं, नाक की एलर्जी रहती है, कई लोगों के नाक बंद रहते हैं, बुझ रहते हैं, से अंदर से बंद हो जाते हैं। तो उसमें सरसों का तेल, कभी देसी घी गर्म करके गाय का, ये दो चीजें उसमें बहुत फायदा करती हैं। ये अच्छा, सरसों के तेल का और एक बताता हूँ, अगर लंबी उम्र जीनी है, तंदुरुस्त जीनी है, स्मार्ट बन के रहना है, तो अपने जो 20 नाखून है इनके अंदर तेल डालो सरसों का। हमारी स्किन भी सांस लेती है। हाँ, ऐसे कटोरी में तेल डालो, ठीक है, उसके अंदर ऐसे नाखून डाल दो, ठीक है, फिर दूसरे नाखून दूसरी कटोरी में डाल, उसी में से कॉटन भरो, पैरों के नाखून पे डिप कर दो। ठीक है भाई साहब, आप हर वक्त तंदुरुस्त चुस्त रहोगे, क्योंकि हमारी जो त्वचा है वो नाखून के जरिए सांस लेती है। अगर आपने प्रैक्टिकली देखना है तो आप देखिएगा कि आप एक दिन रबड़ के ग्लव्स पहनिएगा, आप देखिए कितनी देर पहन सकते हो, उतारने पड़ेंगे, गीले हो जाते हैं, गिले हो जाते हैं। तो क्या होता है, वो सांस रुक गई, घबराहट हो गई। फिर आप घर पे आते हो, पहले सबसे पहले शूज, और जब सॉक्स उतार देते हो तब लगता है चैन आ गया। करेक्ट। भाई साहब, सुबह शूज पहनने से पहले सरसों का तेल लगा लो नाखून, पैरों को, नाखून में तेल हल्का सा लगाओ, ताकि आपकी जो खूबसूरत सॉक्स हैं वो खराब ना हो जाए, है ना, वो लगाओ। और रात को सॉक्स जब उतारते हो फिर लगा दो। आदत डाल लो यार, जीना है अपन, है ना। तो गाड़ी को रोज साफ करते नहीं, रगड़ रगड़, तो इसका भी ध्यान रखो ना। ऐसी 4 मग डाले, पानी गए, साबुन घसाया, चल भी कहीं से साफ कर लिया, कहीं से नहीं कर लिया, कपड़े पहने भाग लिए, तो इसको दे दिया करो 10-15 मिनट। सर इस कड़ी में एक और क्वेश्चन था, और आप इसका जवाब करने के लिए सबसे अच्छे हैं। मैंने आपके लिए बहुत टाइम से सोचा था, काफ़ी कंसर्निंग हो गया सर। हम यंग से यंग, जवान से जवान, बूढ़ों तक तो पहले सीमित था, बट अब यंग से यंग बच्चों को देख रहे हैं, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक बहुत हो रहे हैं सर। अभी इंडियन एक्सप्रेस की ही कुछ न्यूज़ रिपोर्ट है कि 50% ऑफ हार्ट अटैक केसेस सिंस 2020 अमंग अडल्ट्स बिलो 40, 40 साल से कम लोगों में 50% तक केसेस आ चुके। हमने राजू श्रीवास्तव, सिद्धार्थ, अभी सिंगर के कितनों को हाल ही में गुजरते हुए देखा है, और शायद उनकी भी इतनी एज नहीं थी। और मेरे भी, मतलब हमारे भी नोन में, रिलेटिव्स में, या फिर मानिए दूर दूर केसेस बहुत आ रहे हैं। आपने अभी देखा होगा, एक वीडियो वायरल हो रहा था कि एक लड़की स्टेज पे अच्छी गाना गा रही है, डांस कर रही है, गिर गई, गिरी और वो गई, खत्म। उसको इतना मौका ही नहीं मिला कि वो हाय भी कह पाए, नहीं कह पाई सर। हॉस्पिटल तक जाने का मौका नहीं मिल रहा। क्यों नहीं सर? हार्ट में, ये हार्ट अटैक नहीं है, ये कुछ और है। इस पे काम होना है, अभी बहुत काम होना है, इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है, और इससे बचने की बहुत जरूरत है। और इसके लिए हमने बहुत बार बताया है कि जो भूमि आंवला है वो काम करता है, अच्छा, जो अर्जुन छाल है वो काम करता है, और इसके अंदर लहसुन जो है वो काम करता है। तो इन चीजों को अगर अच्छे तरीके से आप दिनचर्या में ऐड कर लोगे तो काफी चीजों से आप बचे रहोगे। इनको कैसे ले सकते हैं, या क्या होगा इनका उपाय? कुछ हल्का सा अगर आप कहें कि दिनचर्या में ऐसे जोड़ें। इसको ना, जैसे लहसुन है मान लो, हाँ जी, इसकी 2 कलियां छिलका उतार के सुबह सुबह खाली पेट ले लो। और उसके बाद मैंने आपको बताया अर्जुन की छाल। हाँ जी, अर्जुन की छाल जो है उसका पाउडर बनाओ घर पे लाके, और अर्जुन की छाल पंसारी से मिल जाती है, उसका लेके पाउडर बना लो। और वो पाउडर आधा चम्मच जी, पानी में घोल के उसको अच्छे से पकाओ, 1 गिलास में घोल दो, जब आधा रह जाए उसको सिप कर करके पीना। और जैसे ही आप उसको पियोगे आपको एक बार पसीना आएगा। अच्छा, इतनी हाँ, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, हाँ, पसीना वो देगा, शरीर को ऐसे लगेगा अंदर से गिल्ला हो गया। तो समझ लो आपने सही चीज पकड़ ली, बॉडी डिटॉक्स कर देता है एकदम। अच्छा, ये बेहतरीन चीज है। एक मैंने बताया भूमि आंवला, हाँ, जो भूमि आंवला है वो हम भी बनाते हैं हम, लेकिन उसमें कुछ चीजें 2-3 मिलाते हैं। अच्छा, वो जब आप लोगे वो साइट पे मिलेगा, लेकिन उसको हमने भू अमृत के नाम से बनाया, BHU, भू अमृत। लेकिन आप जब तक हमारे पास नहीं पहुंच कर पा रहे, या हमारे किसी आउटलेट तक नहीं जा रहे, तब तक आप क्या करो, आप इसको घर में लाके बनाओ। पंसारी से मिलता है भूमि आंवला का पाउडर, जी, 200-300 रुपए का आ जाता है पाइया।
तो उसको ले आके 250 ग्राम घर में अच्छे से साफ सूफ करके छांट के, अगर आपको लगता है इसमें मिट्टी मिट्टी है तो उसको थोड़ी देर के लिए पानी में हिला हलू के निकाल के बाहर सुखा लो, जो मिट्टी होगी पानी में रह जाए, उसका पाउडर बनो। वो पाउडर ना जी 1 चम्मच रात को सोने से पहले जैसे मर्जी करके खाओ पानी के साथ, वो आपके हार्ट, ब्रेन और लीवर को फ्लश करता है, SGOT-PT को कंट्रोल करता है। अच्छा। तो जब OTPT कंट्रोल हो गया तो आपके हार्ट तक तो कोई चीज जा ही नहीं सकती। आप अपने, सबसे बड़ी बात है, अगर आपने इस स्ट्रोक से बचना है तो अपने लीवर को स्वस्थ रखना है, लीवर को मस्त रखना है और लीवर को स्ट्रांग करना है। तो हार्ट को हेल्दी रखना भी सर नेसेसिटी हो गया, क्योंकि जैसा पॉल्यूशन, जैसा एनवायरनमेंट, जैसा लाइफस्टाइल हो चुका है, ऐसे स्ट्रोक्स इतने नॉर्मल हो रहे हैं। तो अभी हार्ट के लिए देखो, अर्जुन जो है ना जी, अर्जुन का शक जो है, ये हार्ट का सबसे बेहतरीन स्रोत है। अच्छा। मैं लोगों को जब बताता हूँ, जो देखो, जो तो 60 के ऊपर है वो तो 1 मिनट में बात समझ लेते हैं, जो 60 से नीचे उनको थोड़ा टाइम लगता। देखो, जो अक्ल है ना, हाँ। वो बादाम खाने से नहीं आती, वो धक्के खाने से आती है, उम्र के साथ उम्र के साथ आती है। जब आदमी धक्के खा लेता है कि हाँ यार मैं फलाने हॉस्पिटल में भी गया, विद्वान बड़े से बड़े डॉक्टर को मिला, यार बात वहीं की वहीं रही, हाँ। देखते हैं ये भी कर लेते हैं, तब वो जाके अपनी कैटेगरी में आता है। तो इसके लिए आप उम्र का इंतजार ना करो, आप आयुर्वेद को अपने घर में ला के रखो और अपनी रसोई में, अपनी रसोई घर में एक पर्ची लगा के रखो कि ये सुभाष गोयल की रसोई है, आपकी नहीं है वो। और धीरे धीरे आपकी रसोई को ऐसी रसोई बनाएंगे कि आपको अस्पतालों में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारी जो वेबसाइट है उस पे जाएंगे, www.vaidvan.com पे जा करके आप वहां पे पढ़ोगे नुस्खे कितने दिए हुए हैं मैंने, और आप उसमें सिर्फ ये देख लेना कि सुभाष गोयल जी की रसोई जी मैंने इसलिए लगाया कि मैं अपने आप को इज्जत बहुत देता हूँ। कोई मुझे तभी देगा जब मैं अपनी इज्जत करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं हमेशा अपने आप को सुभाष गोयल जी कहता हूँ। जैसे हमारे मुख्यमंत्री है ना जी पंजाब के, वो अपने आप को भगवंत मान साहब कहते हैं। कहते मैं साहब कहता था, मैं बन गया साहब। तो जब आप जी अपने आप को कहोगे, अपनी इज्जत खुद करोगे, तभी घर में इज्जत होगी, घर में होगी तो बाहर भी होगी। तो मतलब अपनी इज्जत जरूर आप खुद करो, लेकिन ये है कि वहां जाकर के आप देखना सुभाष गोयल जी की रसोई, उस रसोई में आपको ऐसी ऐसी चीजें बताई हुई हैं, अगर आपने उसको 10% भी अपना लिया, 15% भी अपना लिया, तो आप समझेंगे कि आपने अपने परिवार को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा लिया। आपकी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं लोग। हाँ। अरे तो सर बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आपने वहां पे लिख रखा है सब डॉक्टर सारा, मैंने रसोई पूरी बना दी। अच्छा। एक एक रैक बना दिया, इस रैक में ये होना चाहिए, चम्मच ऐसे होने चाहिए, एल्युमिनियम का बर्तन नहीं होना चाहिए। आप डॉक्टर को दे देते हो, एल्युमिनियम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप देखो, आप डॉक्टर को जाके 10,000 दे देते हो, 20,000 दे देते हो, कोई अटैक आ गया तो 2 लाख 3 लाख दे देते हो। अरे यार, बर्तन 5-6 हजार के बर्तन बदलने में क्यों कंजूसी करते हो? एल्युमिनियम के बर्तन से इतनी मोहब्बत क्यों? हाँ। मैं कहता हूँ एक फ्राई बिन निकालने में जान निकल जाती है कि इसको फेंकना क्यों? फ्राई बिन भी फेंक दो। अब क्या करते हो आप? सुबह एल्युमिनियम का फ्राई पैन, उसके अंदर चीनी, उसके अंदर चाय पत्ती, उसके अंदर पानी, पानी के अंदर दूध, बना लिया मरने का सामान सुबह सुबह तैयार। और अगर वो प्लास्टिक के कप में पी लिया तो और भी ज्यादा नुकसान। गत्ते के कप जो हम रेडीमेड ला के दे देते हैं, ये भी गलत। बेकार। तो सर सामान रखना किस में चाहिए? कांच के जार्स में? ऐसा मैं तो इसके भी बहुत खिलाफ हूँ। आपने पी नहीं है तभी? ना, मैं वैसे भी बहुत खिलाफ हूँ। जब भी मुझे ये बोतल आती है ना, मैं कहता हूँ यार गिलास में डाल के ले आ, मुझे कम से कम ये तो लगे मैं पानी पी रहा हूँ। और पानी पीने के लिए कोई कहता है ये अल्कलाइन लो, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया, अगर कर सकते हो, कसौटी खरी पे उतर सकते हो तो करो। लेकिन सबसे आसान तरीका, फ्रिज आपके घर में है, उसके पास एक स्टैंड ले आओ लोहे का, उसके ऊपर एक घड़ा टिका दो, मट, राजस्थानी मट, मटका, उसके अंदर पानी डालो, उसके ऊपर एक वो रखो कड़छी, पानी निकाले, आनंद आता है बंदे को पीने का हो जाता है। उसके पास एक स्टूल रखो छोटा सा, जब पानी पीना उसके ऊपर बैठ के पीना है, क्योंकि अब पानी डाल लिया ना गिलास में तो नेचुरली आदमी खड़े खड़े पिएगा, नहीं पीना। उस स्टूल पे, बल्कि घड़ा ही उतना नीचे रखो कि आप स्टूल पे बैठ के पानी निकाल के डालो और पियो, दुनिया बदल जाएगी भाई साहब। और साथ में अगर एक आपको लगता है मैंने ऑफिस जाना, ऑफिस में घड़ा रख लो, छोटा मेरे रखा हुआ है, मैं लोगों को पिलाता भी हूँ, है ना।
तो लोग मेरी रीस करते हैं, घर पे जाके लेके आते हैं। और उसके बाद ज्यादा करते हो तो कांच की एक बोतल लो, गाड़ी में रखो, घर में रखो, ऑफिस में रखो, एम्प्लॉय की ड्यूटी लगाओ जो आपको पानी देता है। अपने एम्प्लॉयज को भी ये समझाओ कि कांच में रिफिल कर। कि कांच वाली बोतल, उसके अंदर 10 पत्ते तुलसी मैया के, अच्छा। तुलसा मैया के 10 पत्तियां। अरे भाई, तुलसा मैया भगवान श्री कृष्ण जी की अर्धांगिनी है, जान डाल देगी। तो 10 पत्ते उसके डाल दो, पानी के अंदर जो भी जरासीम है, जो भी वायरस बैक्टीरिया है, भाग जाएगा। माता रानी के आगे क्या, माता रानी के आगे क्या टिकेगा? राधे राधे हैं। तो मैंने मटके में कुछ नहीं डालना। मटके को जब भी आपने धोना है, ऐसे ऐसे हिला के धोना है। बीच में अगर हाथ फेर दिया वो मटका वेस्ट, फिर नया लाना पड़ेगा। दूसरे दिन वो पानी ठंडा नहीं, दूसरे दिन पानी ठंडा नहीं करेगा। और मटका कभी घर में खाली नहीं रखना, चाहे उसमें रेत भर के रख दो, खाली रखना। तो मतलब कहते हैं मटके का महत्व जो है बहुत बड़ा है। और उसका जो पानी पीता है बंदा, जीवन में बीमार ही नहीं होता। अब पानी पीने का महत्व भी बता दिया मैंने, कैसे कैसे पीना है। एल्कलाइन बेल्कलाइन सब एक तरफ, तुलसी मैया का आशीर्वाद एक तरफ, करके देखो।